चलिए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, और इसके बिना आप त्रिकोणमिति को टच भी नहीं कर पाओगे, है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज जो यूज होता है वो राइट एंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है ना। और ये समकोण के सामने वाला जो होता है वो बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसके बगल में जो होता है वो लंब बोलते हैं, है ना। और ये आपका आधार हो गया लास्ट में जो नीचे रहता है ना। तो कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और लंब को पी से डिनोट करते हैं, और आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला जो आता है वो आपके एग्जाम में नहीं, आपको याद करने के लिए है। वो आता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बटे क्या होता है? एच होता है। पी बटे एच होता है। उसके बाद आता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? डी बटे एच होता है। ओके, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? होता है पी बटे बी होता है, जो कि आपके इससे रिलेटेड है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, एच बटे पी होता है। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो एच बटे आपका क्या होता है? बी, एच बटे बी होता है। और कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोट थीटा इक्वल टू होता है आपका बी बटे पी। ओके, ये आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद फॉर्मूले जो आते हैं वो ये फॉर्मूले आते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, इसी से फॉर्मूला जनरेट होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा। ओके, और यहीं से कोसेक भी बनता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा, जो कि ये आपको एक याद करने से सारे याद हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो कॉस, उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो यहीं से फॉर्मूला जनरेट होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा, जो कि आपके ये याद करने से आपका काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा। ओके, ये आपका किसे बना है? तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोग टेन थीटा देख लिए, तो कॉट थीटा भी देख लेंगे हम लोग, तो 1 बटे टेन थीटा ये भी देख चुके हैं। उसके बाद आता है पाइथागोरस की नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कुछ भी नहीं, सिर्फ जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना कुछ जानते हैं, है ना। और इसी से जनरेट करेंगे सारे फॉर्मूले। तो h बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? पी स्क्वायर को हम लोग प्रथम मानेंगे, है ना। सबसे पहले p, तो यहाँ पे रूट हटेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब b को हम लोग प्रथम सबसे पहले प्रथम मानते हैं, है ना। तो एच स्क्वायर माइनस आपका पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रूट चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट चुका है, इसीलिए। ये पाइथागोरस के कुछ फॉर्मूले थे। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट्स करेंगे। चलिए अब फॉर्मूले देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो हम लोग यहीं से साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस ये आपका ये साइड चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग 1, और ये आपका वो साइड चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले निकल आते हैं, है ना। ये मिलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार बोलेंगे आप लोग मेरे साथ में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट इसे को इग्नोर करके आ जाते हैं, है ना। तो इसी से हम लोग निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा?
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, हम लोग को सेक केवल चाहिए, तो यहां से सेक भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं टेन, टेन के बराबर निकालते हैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन वो साइड ले गए तो प्लस में चला गया। ओके, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला टेन स्क्वायर आ गया। टेन भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये आपको याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद आता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। फिर से बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब इसी से हम लोग फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका निकल गया और ये आपका वो साइड चला गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो चुका है। ओके, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सबसे पहला आता है साइन 0 डिग्री का मान। साइन 0 डिग्री का मान हमेशा याद रखना बच्चों, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो हमेशा 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ओके, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है क्या? 1/2 होता है। ओके, कैसे होता है ये मेरे वीडियो में डाला गया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। साइन उसके बाद 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ओके, उसके बाद आता है आपका साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 का क्या होता है? √3/2। ओके, उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। ओके, तो साइन का हम लोगों ने देख चुके हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग कॉस, कॉस 0 डिग्री का मान। कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है साइन 90 का जो होता है मान वो होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 होगा। ओके, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान जो आपका साइन 60 का था वो आपका 30 में होगा। ओके, तो √3 कितना? 2। उसके बाद आता है कॉस 45 डिग्री का मान। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जो कि आपके साइन से साइन के डिग्री के मान के बराबर होता है। ओके, उसके बाद आपका कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 का तो राइट कर चुका मैं। उसके बाद 60 डिग्री, कॉस 60 का मान क्या होगा? तो कॉस 60 का मान जो होता है वो आपका कितना का होता है? साइन 30 का होता है ना, तो 1/2 होगा। उसके बाद जो है आपका कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो जो आपका कॉस 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान था वो कॉस 90 डिग्री में होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कॉस 90 का 0 डिग्री। ओके, तो ये भी आपको याद ही था, है ना। चलिए उसके बाद नंबर आता है 10 का। किसका नंबर आता है? 10 का आता है, और 10 का इंपॉर्टेंट है ना। तो 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे क्या? कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग जानते हैं साइन मान लो 0 डिग्री का मान निकालें, तो साइन 0 डिग्री बटे क्या? कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान सर 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखना मित्रों, अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट जो होता है वो 0 होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद
इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो उसका मान जीरो होता है। ओके, उसके बाद tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ओके, फिर tan 45 का, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का मान हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। sin 90 बटे क्या, cos 90। तो हम लोग जानते हैं क्या, sin 90 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और cos 90 का कितना होता है, cos 90 का होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पे बनता है क्या, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा इसका मान। ओके, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको और भी आगे यूज करना होगा, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं। ओके, अब देखते हैं आगे हम लोग। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग कोसेक, कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को याद है फॉर्मूला, 1/क्या, साइन 0 डिग्री। ओके, 1/sin 0 डिग्री। अब पता है हम लोग को कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और ये भी पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो क्या रिजल्ट आता है मित्रों, सर अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, परिभाषित, अपरिभाषित होता है। ओके, तो कोसेक हम लोग बोल सकते हैं, इतना लंबा नहीं बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कोसेक 0 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग कोसेक, कोसेक 30 डिग्री का मान। कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो साइन 30 का होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो इसका सेक क्या, 1/2 होगा। ओके, कोसेक, कोसेक आपका 45 डिग्री का मान 45 का √2 होता है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कोसेक, कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान हो जाएगा आपका 2/√3। यहाँ पे राइट कर देता हूँ कोसेक 60 का मान जो होता है वो आपका क्या होगा, 2/√3। ओके, उसके बाद कोसेक, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1/sin 90 डिग्री। ओके, तो साइन 90 डिग्री का 1 ही होता है, तो 1 1 मतलब 1 होगा, जो कि आपका कोसेक, कोसेक 90 डिग्री का मान जो होगा वो 1 होगा। ओके, आप लोग को दिख पा रहा है। कोसेक का हम लोग कैसे निकाले पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग सेक का निकालते हैं, सेक का भी उसी तरह निकाल लेते हैं फटाक से। ओके, सेक 0 डिग्री का मान जो होता है 1/cos 0 डिग्री का मान होगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग राइट कर सकते हैं 1, जो कि आपका रिजल्ट जो होगा cos 0 डिग्री का मान जो होगा वो 1 है। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग सेक 30 का डिग्री का मान निकालेंगे, तो 1 कितना 30 मतलब 1/cos 30 का मान, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। ओके, उसके बाद सेक, सेक 45 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है √2 होता है। ओके, √2 होता है। उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान एक और तरीका है,
कोसेक कोसेक 30 का मान होगा, कोसेक 30 का मान 2। ओके, कोसेक 30 का मान। उसके बाद सेक, सेक 90 डिग्री का मान बनता है। सेक 90 डिग्री का मान क्या बनेगा, तो हम लोग जानते हैं 1/cos, तो 1/cos 90 का क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करें तो अपरिभाषित होगा, तो ये इसका आंसर अपरिभाषित। ओके, चलिए यहाँ पर राइट कर चुके। अब 10 का यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ओके, स्पेस भी नहीं है। 10 का राइट कर चुका हूँ, कॉट का राइट करते हैं। कॉट का, कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान मतलब क्या सर, हम लोग जानते हैं कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू 1 क्या, टेन थीटा, टेन थीटा। एक और फार्मूला जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा। ओके, तो ये फार्मूला में यूज करते हैं क्योंकि टाइम बगल में ही है। ओके, तो 0 डिग्री मान, तो 1 बटे कितना, 10, तो 1/10 मतलब 1/0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 का डिग्री का मान कितना, 1/√3, तो इसका √3 केवल होगा। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 60 1/10 मतलब √3, तो 1/√3 हो गया। कॉट कॉट 90, कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसका जानते हैं हम लोग अपरिभाषित है या फिर अपरिभाषित है, तो इसका भी क्या होगा, जैसे कि हम लोग दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, हम लोग क्या, cos 90 डिग्री, ओके, उसके बाद sin 90 डिग्री। ओके, cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है सर, cos 90 का मान 0 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। अब किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो ये क्या रिजल्ट आता है इसका, आप लोग सोच सकते हो, बताओ, सोचो सोचो क्या बताए थे। जब भी इसको हम लोग 1 से डिवाइड करते तो अपरिभाषित आ रहा था, है ना। अब 0 को डिवाइड कर रहे 1 से, है ना, तो क्या आएगा सर, क्या आएगा रिजल्ट, 0 आएगा। ओके, इसका रिजल्ट 0 आएगा। थैंक यू, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, आप लोगों ने देखे होंगे इसका मान जो साइन थीटा, और उसके बाद आप लोग देखे होंगे साइन के बाद जो आपका है वो कोसेक, कोसेक, और उसके बाद देखे होंगे आप लोग टेन का मान, है ना, जो कि हमेशा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। आप देख सकते हैं 0 से 1/2 हुआ, 1 से √2 हुआ, है ना, √3/2 हुआ, है ना, और लास्ट में 1 में रुक गया, तो ये इंक्रीज कर रहा था, है ना, साइन का मान। कॉस का, कोसेक का मान जो था वो भी इंक्रीज कर रहा था, कोसेक का मान मैंने मिटा चुका हूँ। ओके, उसके बाद टेन का देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले 0 था, 1/√2, 1, फिर आपका √3, है ना, जो कि आपके इंक्रीज ही कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिक्रीज कर रहा है कौन कौन सा, कॉस, कॉस थीटा जो डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद सेक थीटा डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना, या और कौन था, और आपका कॉट थीटा जो कि आपका घट रहा था, है ना, मान इसके घट रहे थे, है ना। देखो 0 cos 0 डिग्री का 1 था, लेकिन आपका धीरे धीरे क्या कर रहा था, ये घट रहा था, है ना। ये भी आप देख पा रहे होंगे, धीरे 1 था, सेक 0 डिग्री का मान 1 था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या कर रहा था, आगे जाने पर घट रहा था, है ना। चलिए, ये भी आप देख सकते हैं घट ही रहा था, है ना। चलिए, अब देखते हैं लास्ट फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका cos थीटा। ओके, उसके बाद cos थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। ओके, इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका कॉसेक थीटा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सभी को अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करें, है ना, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश करें, है ना, जो आपके दोस्त जिगरी है ना, जो आपको आपके दुख के समय सहायता करता है, उनको शेयर करें। ओके, और अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करें, है ना। ओके, थैंक यू।